तो दोस्तों आज हम लोग हैं राहतगढ़ में और देखने जा रहे हैं राहतगढ़ का किला। राहतगढ़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 130 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के सागर जिले से लगभग 40 किलोमीटर है। जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये राहतगढ़ का ही किला है। हम राहतगढ़ किले के मुख्य द्वार पे ही खड़े हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को राहतगढ़ का किला अंदर से घुमाते हैं। तो अभी हम लोग हैं राहतगढ़ किले के मुख्य द्वार पर। आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं ये राहतगढ़ किला के अंदर जाने का मुख्य द्वार है। यहीं से आप इंटर करते हैं। जैसे ही आप किले के मुख्य द्वार के अंदर आते हैं तो दो कमरे बने दिखते हैं। जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं एक ये कमरा है और एक इस तरफ कमरा बना हुआ है। तो ये दो कमरे बने हैं। इन दोनों कमरे में सैनिक रहा करते थे और हमेशा सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे, इसलिए इन दोनों कमरों को बनाया गया था। जैसे ही हम इन कमरों के थोड़ा सा आगे आते हैं तो एक सीधा रास्ता किले पर जाने के लिए मिलता है। तो चलिए हम किले पर चलते हैं। ये राहतगढ़ किले का दूसरा मुख्य द्वार है। यहाँ से अंदर जाने के बाद आप सीधा राहतगढ़ किले के अंदर प्रवेश करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये राहतगढ़ किला कितनी ऊंचाई पर बना है। राहतगढ़ किले का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। राहतगढ़ किले पर महाराजा संग्राम सिंह का आधिपत्य रहा है और कई वर्षों तक महाराजा संग्राम सिंह ने यहाँ पर राज किया है। महाराजा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी बहू दुर्गावती ने ही यहाँ पर फिर शासन किया है। फिर महारानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु के पश्चात इस किले का आधिपत्य चंद्र शाह के पास चला गया। राजा चंद्र शाह ने फिर कई वर्षों तक इस पर शासन किया है। चलिए हम आपको किले की और जानकारी आगे चलकर किले में देते हैं। दूसरे गेट से कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमको ये तीसरा गेट भी मिलता है। ये तीसरे गेट से भी जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई है जो कि सीधा किले के अंदर जाती है। तो चलिए अब हम और अंदर चलते हैं किले के। दोस्तों ये राहतगढ़ का किला बीना नदी के किनारे बना हुआ है। राहतगढ़ के इस किले में मोती महल, रानी महल, बादल महल, बड़ा सा जलाशय, फांसीगढ़, दरगाह आदि चीजें यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। ये राहतगढ़ किले का मोती महल है। मोती महल राहतगढ़ किले का सबसे प्रमुख महल हुआ करता था। तो चलिए हम आपको मोती महल अंदर से दिखाते हैं। इस मोती महल में जैसे ही आप इंटर करते हैं तो देखिए एक बड़ा सा आंगन दिखाई पड़ता है और ये आंगन के तीनों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई पड़ती हैं। यही मोती महल हुआ करता रहा। कहते हैं कि प्राचीन समय में मोती महल बहुत खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ पे कई सारे सुंदर पिलर भी बने हुए हैं जिन पर सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। इस मोती महल में 3 बरामदे भी बने हुए हैं। ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं इन बरामदों को सुंदर पिलर से बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया। आप लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ पे कई सारे ढेर सारे पिलर दिख रहे हैं और इन पिलर्स पे कई कलाकृतियों को उकेरा गया है। तो ये बरामदे बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। मोती महल 3 मंजिला इमारत है। ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे राजा संगीत और उत्सवों का आनंद लिया करते थे। मोती महल के पहली मंजिल में जाने के लिए आपको देखिए इस टाइप की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। आप जैसे ही सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आप मोती महल के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोती महल के पहली मंजिल पर। आप मोती महल की पहली मंजिल पर जैसे ही आएंगे तो देखिए आपको कई सारे कमरे यहाँ पे बने दिखाई पड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं ये सारे कमरे मोती महल के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो अभी हम लोग मोती महल के सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं। आप सेकंड फ्लोर से देखेंगे तो 2 आपको हवेली नजर आएंगी। इन हवेलियों में रानी रहा करती थी और जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था तो इन्हीं हवेलियों की खिड़कियों से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे देखा करती थी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हवेली बनी हुई है और नीचे एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है। ये आंगन है इनका। यहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे ये राजा का स्थान हुआ करता था। जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता था तो राजा का सिंहासन यहाँ पे लगता था और नीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम चला करता था। और ऊपर देखिए 2 हवेली आप लोगों को दिख रही हैं। यहाँ पे रानियां निवास करती थी और यहीं से सांस्कृतिक कार्यक्रम वो रानियां देखा करती थी। तो दोस्तों ये मोती महल का सबसे बड़ा आंगन है। इसी आंगन में महोत्सव मनाया जाता था। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे और कोई भी त्योहार जब यहाँ पे मनाया जाता था तो इसी बड़े आंगन में मनाया जाता था। और इन बरामदों में आम जनता, राजा के सैनिक, मंत्रीगण आदि लोग बैठा करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया करते थे। तो राहतगढ़ किले की सबसे सुंदर इमारत ये मोती महल हुआ करता था।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय ये मोती महल पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। बची हुई है तो केवल ये खंडहर इमारत। तो ये जो इमारत आप लोग देख पा रहे हैं, ये किले का बुर्ज हुआ करता था, जहाँ पे सैनिक पहरा देने के काम करते थे। क्योंकि ये जो किला है राहतगढ़ का, ये बहुत ऊंचाई पर बना है, तो यहाँ इस बुर्ज से सैनिक चारों ओर पर निगरानी रखने का काम किया करते थे। और ऐसे ही बुर्ज किले के चारों तरफ कई जगह पे बने दिखाई पड़ते हैं। आज के समय राहतगढ़ किला पूरा खंडहर हो चुका है, सारी इमारतें टूट चुकी हैं, बस बचे हुए हैं तो यहाँ की केवल दीवारें। ये जो इमारत है ये एक शाही महल है। जब मुगलों का शासन इस राहतगढ़ किले पर हुआ तो मुगल इसी शाही महल में निवास किया करते थे। ये 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी। चलिए हम आपको शाही महल अब अंदर से दिखाते हैं। शाही महल के जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कई सारे पिलर्स बने हुए हैं, जिन पर सुंदर कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं। तो अभी हम लोग शाही महल के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आप लोगों को देखिए ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और ये दरवाजा आपको शाही महल के प्रथम तल पे जाने के लिए मिल जाएगा। अभी हम लोग शाही महल के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। तो शाही महल के फर्स्ट फ्लोर पर भी कई सारे कमरे बने हुए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे कई सारे यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, पर ये शाही महल भी आज के समय पूरा खंडहर हो चुका है। तो अभी हम लोग शाही महल के सबसे ऊपरी भाग पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे खड़े होकर सैनिक पहरा दिया करते थे और इस किले की सुरक्षा किया करते थे। आप लोग हमारे पीछे वो जो इमारत देख पा रहे हैं, ये बुर्ज हुआ करते थे। ये बुर्ज राहतगढ़ के चारों तरफ बने हुए हैं। यहीं से सैनिक पहरा दिया करते थे और इस किले की सुरक्षा किया करते थे। शाही महल से आप राहतगढ़ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। आप लोग पीछे हमारे देख पा रहे होंगे, तो पूरा राहतगढ़ यहाँ से आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ से राहतगढ़ के सुंदर नज़ारे भी आप देख पाते हैं। तो शाही महल के ठीक सामने बाबा साहेब की ये एक मजार है। ये मजार के बारे में कहा जाता है कि साल में एक बार बाबा साहेब की मजार का जुलूस भी निकल आता है, जो कि बड़ा भव्य और सुंदर होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये एक शिव मंदिर है, जो कि राहतगढ़ किले के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित है और एक ऊंची पहाड़ी पर एक और मंदिर आप लोग देख पा रहे होंगे। ये भी शिव मंदिर हुआ करता रहा, लेकिन आज खंडहर में बदल चुका है। यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा नहीं होती है और यहाँ पर कोई मूर्तियां नहीं हैं। तो राहतगढ़ किले के अंदर कई सारी कब्रगाह भी देखी जा सकती हैं। कहा जाता है कि जब मुगल का यहाँ पे शासन हुआ तो उन्होंने ये कब्रगाह का निर्माण किया। जो आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये भी एक कब्रगाह है। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सुंदर इमारत के अंदर ये कब्रगाह बनाई गई है और आप देख पा रहे हैं कि इस कब्रगाह की छत राजा के ताज की तरह दिख रही है। तो ये कब्रगाह किसी विशेष राजा की लगती है, जिसे एक विशेष तरीके से दफनाया गया है। तो ये राहतगढ़ किले का सबसे बड़ा जलाशय है। कहा जाता है कि बरसात के समय इस जलाशय का पानी पूरा ऊपर तक भर जाया करता रहा और पूरे साल भर इस किले में यही जलाशय पूरा पानी की पूर्ति किया करता था। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये बावड़ी बहुत ही गहरी है। यहाँ पे नहाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। 1857 की क्रांति में इस बावड़ी का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय सारे क्रांतिकारी इसी राहतगढ़ किले में इकट्ठा हुआ करते थे। इस बात की जानकारी अंग्रेज जनरल ह्यूरोज को पड़ी। जब जनरल ह्यूरोज को पता चला कि राहतगढ़ किले में कई सारे क्रांतिकारी इकट्ठा हैं, तो इस राहतगढ़ किले को जनरल ह्यूरोज ने पूरा चारों तरफ से घेर लिया और गोले दागने चालू कर दिए। तब यहाँ पे इकट्ठे क्रांतिकारी इसी बावड़ी से होकर बाहर भागे थे। जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं वो एक गुप्त द्वार है, जिससे कि क्रांतिकारी यहाँ से भागे थे। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रानी महल। मोती महल से रानी महल लगभग आधे किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रानी महल। तो आप जो ये इमारत देख पा रहे हैं ये है रानी महल। रानी अपनी सेविकाओं के साथ इसी महल में निवास किया करती थी। तो चलिए हम आपको रानी महल अंदर से दिखाते हैं। तो जैसे ही आप लोग रानी महल के अंदर आते हैं, आपको 2 बड़े हॉल मिलते हैं। एक जहां पे हम खड़े हैं और दूसरा सामने वाला। इस हॉल को पार करते ही एक बड़ा सा आंगन है और मोती महल की तरह ये भी 3 दीवारों से घिरा है, जहां पे सुंदर पिलर्स लगाए गए हैं।
तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को मेन रानी महल। मोती महल की तरह रानी महल भी 3 ओर से दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें 3 बड़े बड़े बरामदे बने हैं। इन बरामदों में बहुत सुंदर पिलर्स भी लगे हुए हैं, जिन पर सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई। आप लोग देख पा रहे होंगे ये तीनों तरफ से दीवारों से घिरा दिख रहा है और सुंदर पिलर्स भी आप लोग देख सकते हैं। ये रानी महल के अंदर देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे कई सारे कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे रानी और रानी की सेविकाएं रहा करती थी। तो ये रानी महल भी 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी। आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल में रानी का निवास हुआ करता था, जहां रानी अपनी सेविकाओं के साथ निवास किया करती थी। तो अभी हम लोग हैं रानी महल के एक बड़े से बरामदे में। आप लोग देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा बरामदा यहाँ पर स्थित है, जिस पर कई सारे पिलर्स लगे हुए हैं और इस बरामदे के पीछे कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे रानियों का निवास होता था या रानी की सेवकाओं का निवास हुआ करता था। प्राचीन समय में रानी महल एक सुंदर इमारत हुआ करती थी, पर आज के समय ये पूरा खंडहर हो चुका है। पूरी मंजिलें यहाँ पे खंडहर हो चुकी हैं, दीवारें और खिड़कियां दरवाजे सब टूट चुके हैं। दोस्तों, रानी महल तो खंडहर हो चुका है, लेकिन आप यहाँ की इमारतों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कितना सुंदर हुआ करता था। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बादल महल। अभी हमने आपको दिखाया रानी महल। रानी महल से बादल महल, जो ये आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं एक इमारत, ये बादल महल है। रानी महल से बादल महल लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए हम आपको बादल महल पास से दिखाते हैं। तो अभी हम लोग बादल महल के मुख्य द्वार पे खड़े हैं। बादल महल वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे राजा का दरबार लगता था और यहीं पर दोषियों को सजा दी जाती थी। तो चलिए हम आपको बादल महल पास से दिखाते हैं। बादल महल में देखने लायक कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जितनी इमारतें हैं वो टूट चुकी हैं। राजा का सिंहासन टूट चुका है, दरबार टूट चुका है, यहाँ पे बने बरामदे टूट चुके हैं। तो ये केवल एक खंडहर इमारत ही बची है। तो अभी हम लोग बादल महल देखने के बाद देखने जा रहे हैं फांसी घाट, जहाँ से दोषियों को फांसी लगाई जाती थी या उस फांसी घाट से नीचे फेंक दिया जाता था, जिससे कि दोषियों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको फांसी घाट। तो जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये बीना नदी है। फांसी घाट इसी बीना नदी के किनारे बना हुआ है। जो आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं यही फांसी घर है। इसी फांसी घर से कैदियों को लटकाकर मार दिया जाता था या फिर इस घाट से नीचे फेंक दिया जाता था। ये जो आप घाट देख पा रहे हैं ये बीना नदी के किनारे बना हुआ एक प्रमुख घाट है। यहीं से कैदियों को फेंककर उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। देख पा रहे होंगे कि ये बीना नदी का किनारा कितनी नीचाई पर है। यहाँ से फेंकने के बाद कोई भी कैदी जिंदा नहीं बचता था। उन्हें मौत की सजा जब सुनाया करते थे तो इसी घाट से नीचे फेंक दिया करते थे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये अधिक ऊंचाई पर बना हुआ राहतगढ़ का किला है और देखिए बीच जंगल में बना हुआ किला है। ये किला एक बीच जंगल में बना हुआ है, जहाँ पे पहले के जमाने में जंगली जानवर भी रहा करते थे। जब राजा चंद्रशाह का इस किले पर कब्जा हुआ तो मुगल बादशाह अकबर ने चंद्रशाह से इस किले को छीन लिया। मुगल शासन के बाद बारी बारी से भोपाल रियासत और ग्वालियर रियासत का इस किले पर आधिपत्य रहा है। मुगल शासन के दौरान इस किले में कई पुनर्निर्माण भी किए गए, कई छोटे बड़े महल भी बनवाए गए, कई इमारतों का भी निर्माण किया गया। परंतु आज के समय यहाँ पे स्थित सारे महल पूरी तरीके से खंडहर हो चुके हैं। तो जब भी आप लोग राहतगढ़ किला आते हैं तो अपने साथ खाने की चीजें और पानी की बोतल साथ में जरूर रख लें, क्योंकि ये एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ किला है। तो दोस्तों, राहतगढ़ किले का ये टूर यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें।